लेकिन ये पाकिस्तान की मेजबानी में ये टूर्नामेंट हुआ। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था उधर। शायद आज मजीद 4 चांद लग जाते अगर यहाँ पर हमारी टीम होती और हमारे ही पास फाइनल हो रहा होता। लेकिन समझ इस चीज की नहीं आ रही, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान होस्ट हो लेकिन मोहसिन नकवी वहां पे नहीं है। एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमना, इट इज वेरी टफ। तो कल वहां पे सारा जो माहौल था वो ऐसा ही लग रहा था, कहने को दुबई था, लेकिन वो ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे इंडिया के किसी अपने शहर में मैच हो रहा। अब देखिए ना, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो तमाशा बना वो सिर्फ पाकिस्तान का ही बना। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो बेबस नजर आया वो पाकिस्तान ही नजर आया। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम बेबस नजर आई वो पाकिस्तान की नजर आई। पाकिस्तानी कोई ना कोई स्टेज पे खड़ा होना बहुत जरूरी था, चाहे वो कप ना दे, चाहे वो मेडल ना दे, बट somebody should have been there। अगर अच्छा होता, पाकिस्तान टीम अगर नहीं भी है तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वहां पर होते या पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसी भी सूरत में वहां पर होती, लेकिन क्यों नहीं हुई। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत की जीत से मेजबान पाकिस्तान को इतना गहरा सदमा लगा कि पाकिस्तान दुबई स्टेडियम से ही गायब हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट पाकिस्तान था। फाइनल के बाद पुरस्कार समारोह में मेजबान पाकिस्तान बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी दुबई नहीं पहुंचे और न ही कोई अधिकारी। इसके बाद पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान को आईसीसी ने बुलाया ही नहीं, या फिर पाकिस्तान को भारत की जीत से इतना गहरा सदमा लगा कि ट्रॉफी देने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं रहा। इस पर पाकिस्तान में भी चीख पुकार मची हुई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेज़बान था, लेकिन पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस फाइनल की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद नहीं था। क्या वाकई ऐसा है? मैच के आगाज से मैच के इख्तिताम तक और उसके बाद भी स्पेक्टेटर्स, क्लोजिंग सेरेमनी, सारी तरफ इंडिया इंडिया और इंडिया ही था और इवेंचुअली टीम इंडिया भी जीती। जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि जो अब शुएब अख्तर ने भी कल सोशल मीडिया पे बात की कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था उधर। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी है ना, टीम इंडिया जीती, जैकेट्स भी इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बीसीसीआई के रॉजर साहब उन्होंने पहनाई, ट्रॉफी भी आईसीसी के चलो जो चेयरमैन है उनका हक बनता है उन्होंने दे दी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई मोहसिन नकवी होते, कुछ हिसाब किताब होता, चलो यार पाकिस्तान के नाम से मंसूब है ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये इसी में खुश हैं कि जी जो व्हाइट कोट जरा दिता ना उन्होंने उस उत्ते पाकिस्तान लिखा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा। फिर मैंने 1-2 रिपोर्ट्स पढ़ी कि मोहसिन नकवी साहब बिजी थे, उनका बिजी शेड्यूल है। अब चूंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे मसरूफ थे, वो नहीं जा सके। हाँ, जाहिर है कि पाकिस्तान की टीम अगर होती फाइनल में तो कोई हिसाब किताब निकाल के फिर तो निकल जाते। अब पाकिस्तान की टीम पहले ही पतली गली से निकल गई है, उन्होंने तो जो किया वो कमाल ही किया है। लेकिन अच्छा वाकई नहीं लगा देख के कि यार पाकिस्तान के नाम से मंसूब है ना ये चैंपियंस ट्रॉफी। चलो इंडिया नहीं आया, इंडिया ने अपने 5 मैच सेमीफाइनल, फाइनल और 3 ग्रुप मैच वहां पे खेले, लेकिन बाकी सारी टीमों ने तो अपने मैच पाकिस्तान में खेले हैं। एक सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में हुआ है। तो करते कराते फाइनल अगर नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया वहां पे पहुंचा है, तो आप कहीं ना कहीं कर्टसी में या कुछ ना कुछ जाना तो चाहिए था। आपकी तो रिप्रेजेंटेशन ही जीरो हो गई है, कुछ भी नहीं है वहां पे। इतनी भी क्या मसरूफियत यार, इतने महीनों से हम यही बातें कर रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, करते कराते जो भी आपने सेटलमेंट की कि बाकी टीमें खेलेंगी पाकिस्तान में, इंडिया वहां पे खेलेगी, उस चक्कर में भी मोहसिन नकवी साहब कितनी दफा तो दुबई आए गए और जाके फिर ये फाइनलाइज हुआ। तो अब जब चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से मैचेस आपने करवा लिए, कुछ बारिश की नजर हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ काफी अच्छे हुए, तो जब हो गए सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं हुआ, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको फाइनल में तो जाना चाहिए यार, वहां पे किसी की तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब सुनने में आ रहा कि मोहसिन नकवी साहब बिजी थे और जो सुमैर अहमद है सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो
पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को भी देख रहे थे, उनके मामलात वो वहां पे मौजूद थे। अगर मौजूद थे तो इतना बड़ा स्टेज था, किसी नुक्कड़ शुक्कर पे कोई खड़े हो जाते, लेकिन वो स्टेज पे कोई नहीं थे। अब उनको वहां पे बुलाया ही नहीं गया, इनवाइट ही नहीं किया गया, या मिसकम्युनिकेशन है या क्या हिसाब किताब है ये मुझे नहीं पता इसका, लेकिन वहां पे कोई पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं। और ऐसा ही जैसे मैंने आपको बताया लग रहा था कि इंडिया ही इंडिया है हर तरफ, और मैच जीता भी उन्हीं की टीम, स्पेक्टेटर्स भी उन्हीं के सारे 25,000 की कैपेसिटी में शायद सारे के सारे उन्हीं के थे। 99.9% तो वही थे, कोई थोड़े से जो बचे हैं वो न्यूजीलैंड के स्पेक्टेटर्स होंगे। पाकिस्तान होस्ट था, गो के मैच दुबई में हो रहा था, लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है, या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहें, जय शाह साहब आ रहे हैं वो ट्रॉफी दे रहे हैं? थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। देखिए, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि भाई जय शाह साहब दुबई में तो बैठ के मैच देख रहे हैं इंडियन टीम के। अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी तो नहीं है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, आपको पाकिस्तान को भी उसी आंख से देखना चाहिए जिस तरह आप बाकियों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनके आईसीसी का सरबराह बनने के बाद जो एक चीज़ सामने आई है वो बड़ी हैरानकुन है। सोर्सेस से मैंने बड़ी जानने की कोशिश की, दुबई में भी कॉल की मैंने। एक हमारे दोस्त हैं, फोटोग्राफर हैं नासिर, जिनकी कोहली भी उनकी शर्ट के ऊपर साइन वगैरह कर रहे थे। बड़ी काफ़ी लोगों से जानने की कोशिश की कि हमारे लोग क्यों नहीं दिखाई दिए स्टेज के ऊपर। जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO, कोई और नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर अहमद, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी, वो दुबई में मौजूद थे, वो ग्राउंड में मौजूद थे। लेकिन जय शाह साहब को शायद उनको स्टेज पे मदऊ करना गवारा नहीं हुआ कि ये कहाँ से आगे खड़े होंगे। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की मसरूफियत होगी, मोहसिन नकवी साहब शायद नहीं पहुंच सके होंगे। ये मानना पड़ेगा, कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए और बड़ा दिल रखना चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी घबरा रहे हैं, लो जी वो जीत गए, वो जी न्यूजीलैंड जीत जाता। देखें, द बेस्ट वन हु इज डिलीवरिंग एंड प्लेइंग, ही और शी शिल विन। ये स्पिरिट होना चाहिए, तब जाके आप जिंदगी में कामयाब होते हैं। पहला सवाल ये है। दूसरी बात जो आप बात करें, मुझे समझ नहीं आई, पाकिस्तान होस्ट है दुआ। अच्छा, अगर पाकिस्तान होस्ट है तो ये कैसे हो सकता है कि आईसीसी की ट्रॉफी है? आईसीसी ने जारी बात है पाकिस्तान को जारी होस्ट बनाया हुआ है। अच्छा, पार्शियल मैच होने थे दुबई में। अच्छा, हमें ये भी समझ आ गई पार्शियल मैच दुबई में होने थे क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा था, तो कुछ मैच वहां हुए। एक सेमीफाइनल भी हो गया क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, फिर फाइनल भी हो गया क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच गया। दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस। और कोई बात नहीं, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, वो फाइनल वहां पे ले गए। लेकिन पाकिस्तान को झटका तो बहुत लगा। हमें तो सच्ची बात है, हमारी तो इन द हार्ट ऑफ द हार्ट लोगों को पता था कि फाइनल दुबई में होना है, और इस चीज की लोगों को समझ थी कि फाइनल दुबई में होना है। लोगों ने टिकट अपने बंदोबस्त किए हुए थे, लेकिन समझ इस चीज की नहीं आ रही, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान होस्ट हो लेकिन मोहसिन नकवी वहां पे नहीं है? ये क्या चीज, मतलब कोई पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है? मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है। अच्छा, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी अपनी जो असेसमेंट थी, मैं सोच रहा था पाकिस्तान के वजीर आजम दुबई जाएंगे और वो वहां पे ट्रॉफी देंगे। मेरे ये दिमाग में एक चीज थी कि इंडिया की ये टीम, हम जितनी बातें कर लें कि उनको कंडीशन एक जैसी मिली है, उनको जो है ना बड़ी एडवांटेजेस मिली हैं, जो पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन उसके बावजूद ये टीम दुनिया के किसी भी ग्राउंड में किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। 8वें नंबर पे जडेजा बारी लेने आ रहा है। टीम साहब क्या तवक्को करते हैं? इंडिया, टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, आपने जो है जीत जो है वो कर दिखाया, जो चाहा वो कर दिखाया। और सबसे बड़ा वर्ल्डन जो है वो जय शाह को बनता है कि जय शाह जानते हैं। सर शुएब, मैं आगे चलूंगा बाकियों के पास, आप जय शाह को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब सर नजर नहीं आए वहां पर, होना चाहिए था उनको। मेरे ख्याल से वहां पे बात हो रही होगी कौन मोहसिन नकवी, कौन पाकिस्तान, ये बात हो रही होगी। अब देखिए ना, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो तमाशा बना वो सिर्फ पाकिस्तान का ही बना। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो बेबस नजर आया वो पाकिस्तान ही नजर आया। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम बेबस नजर आई वो पाकिस्तान की नजर आई। तो मेरे ख्याल से आपकी अहमियत होती है आपकी परफॉर्मेंसेस से। आपकी एज अ टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपकी एज अ बोर्ड मेंबर आईसीसी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या आपकी सेइंग नहीं है, तो इसलिए कोई बॉदर नहीं करता। आ जाएगी थोड़े दिन में, कोई ना कोई एक्सक्यूज सामने आ जाएगा
बट हकीकत ये है कि आप कमजोर हैं, इसलिए जो चाहता है जैसे जाता है आपके साथ रवैया अपनाता है और आपको रोक देता है। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान भारत की जीत से इतना बौखलाया हुआ है कि दुबई स्टेडियम से ही भाग निकला। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।